जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, जियो स्टडी के सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र, आपका दोस्त मिस्टर पंकज कुशवाहा। दोस्तों, इंडियन आर्मी अग्निवीर की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े। जियो स्टडी आपको एक बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड कराएगी। आज का सेशन हम लोग को भी जो चलने वाली है वो जीके की प्रश्न को ऊपर चलने की है। तो जीके की टोटल 15 प्रश्न आपके बीच लाए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई है। तो बिना समय गवाए हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को और आज की पहली प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, आज आपके बीच स्क्रीन पे आ चुकी है आज की पहली प्रश्न जो कि बहुत ही आसान है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है, तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है। आपको बताना है जो अशोक चक्र होते हैं वो अशोक चक्र में कितने तिलियां होती है। 4 ऑप्शन है, यदि आपको उत्तर आता है तो जल्दी से कमेंट करें। आपके बीच ऑप्शन है 12, 15, 24 या 64। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी 24 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न को देखते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न आपके बीच आ चुके हैं जिसमें बोला जा रहा है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह जो हमारे पृथ्वी अर्थ है उसकी जो उपग्रह है सैटेलाइट है उसकी संख्या बतलानी है। 1, 3, 7 या 5। तो सभी विद्यार्थियों को पता होगा पृथ्वी का मात्र और मात्र एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है जिसका नाम है चंद्रमा, है ना। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। ठीक है, अगली प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर प्रश्न कहता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बताइएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, नंदा देवी, सिया कांगरी या कंचनजंगा या केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो आपको बतला दे, ध्यान से समझिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर बोले तो केटू यानी काराकोरम हो जाएगा। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में अवस्थित है तो उसका उत्तर क्या होगा, कंचनजंगा। याद रखिएगा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है उसका नाम है कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो उसका नाम है क्या, केटू। यानी केटू जो है हिमालय का भाग नहीं है लेकिन भारत में है। ठीक है, वो ट्रांस हिमालय का भाग है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, अगली प्रश्न देखिएगा, जापान की मुद्रा क्या है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। 4 ऑप्शन है, येन, टका, रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आप बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएंगे, येन। जापान की मुद्रा येन है। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही आज की 5वीं नंबर प्रश्न जिसमें बोला जा रहा है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है आपके बीच, केरल, अहमदाबाद, गुजरात या कश्मीर। सही उत्तर आपको आता है तो बताइए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। ठीक है, अगली प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नहर। ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी नहर। भारत और विश्व 2 क्वेश्चन आते हैं। विश्व में स्वेज नहर होगा और भारत अगर कहा जाए तो उसमें हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ऑप्शन सी। अगली प्रश्न है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है। भारतीय यानी कि पुरुष। भारतीय मतलब किसी का नाम जो कि सबसे पहले गया तो पुरुष से गया था जिसका नाम था राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में गए थे राकेश शर्मा। इन्होंने भारत का पहला व्यक्ति बने जो कि अंतरिक्ष में गए थे। उस समय इंदिरा गांधी का शासनकाल था। ठीक है, अगली प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम, अगर भारतीय हट जाता तो उसका उत्तर दूसरा हो जाएगा और भारतीय है तो इसका उत्तर दूसरा हो जाएगा, है ना। तो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर कह दे, भारतीय लगा हुआ रहे तो श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन ये हो जाएगा। और अगर भारतीय नहीं लगा रहे, सिर्फ आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना।
तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ये हो जाएंगे। ठीक है, अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है लखनऊ किस नदी के किनार पर बसा हुआ है। लखनऊ के बारे में बताइएगा। 4 ऑप्शन है, ताप्ती नदी, गोमती, कावेरी, गंगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गोमती नदी हो जाएंगे। लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अगली प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न ये आ गई, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर ऑप्शन बी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। अगली प्रश्न है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। 85 की बात है, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी स्थापना कौन किया, दादा भाई नौरोजी एवं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजीव गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ए.ओ. हुम। ठीक है, अगली प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो आपको बतला दे, ग्रीनविच ब्रिटेन में है। कहां में है, ब्रिटेन में है। तो भारतीय जो मानक समय है और ग्रीनविच जो ब्रिटेन का समय है उसमें समय अंतर कितना है ये बताना है। तो हम लोग ब्रिटेन से 5.5 घंटा आगे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। भारतीय मानक समय ग्रीनविच यानी ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया हुआ है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है। शून्यकाल जो होता है वो 12 बजे से 1 बजे के समय को शून्यकाल कहते हैं और यह समय 1 घंटा का होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा में शून्यकाल 1 घंटा का, कितना बजे से कितना बजे तक, तो प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल जो कि 12 बजे से 1 बजे तक होती है। अगली प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है ना। अगर सर्वोच्च पुरस्कार सिर्फ रहता तो भारत रत्न, लेकिन वीरता पुरस्कार यहां लगा हुआ है तो वो हो जाएगा परमवीर चक्र। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न और लेकिन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे गहरा महासागर का नाम बताइएगा। सबसे गहरा महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे गहरा भी है और सबसे लंबा भी है और इसी का जो सबसे लंबा जो सबसे अंदर की बिंदु है वो मरियाना ट्रेंच है ना। तो ये रह गया सब भारत का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है, आज का ये 15 प्रश्न थे। आपको बतला दे दोस्तों, यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि हमको 1 से लेकर 50 क्वेश्चन का प्रतिदिन सेट मिले विथ सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन के साथ, तो आज ही हमारा एक ऐप है जियो स्टडी ऑफिशियल। ये प्ले स्टोर पे जा करके जियो स्टडी ऑफिशियल लिखिएगा, वहां पे आपको ट्रेड वाइज सेट मिल जाएंगे। जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं उस ट्रेड का आप सेट बना सकते हैं। इंडियन आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड सारे ट्रेड का बहुत सारे सेट यहां पे अवेलेबल हैं। अगर किसी तरह से दिक्कत हो तो आप ऐप में ही मैसेज करें ताकि आपका रिप्लाई दे सके। चलिए ठीक है, टेलीग्राम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में भी आप जियो स्टडी लिखिएगा, जियो स्टडी लिखिएगा और उस ग्रुप और चैनल दोनों में जुड़ करके आप प्रतिदिन हमसे कुछ ना कुछ लाभ ले सकते हैं। चलिए ठीक है, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।